Rajneesh Pandey Films, a film production company. हाँ जी, आपका नाम? रागिनी। आप कौन हो इनके? भाई। क्या नाम है आपका? सुमित। ठीक है। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? बता ना, किस चीज का डर है तुझे? मैं क्या बोल रही हूँ, तू बता देना। अरे तू घबरा क्यों रही है? सर है ना। अरे बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ। आप यहाँ पे हेल्प के लिए आए हो ना? आप बताओगे तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। सर इंस्टाग्राम मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। अच्छा, नाम क्या है लड़के का? आशीष। आशीष, ठीक है। आप मिले थे इंस्टाग्राम पे? जी। ठीक है। और आपसे बातचीत करने शुरू किया आपने 7-8 महीने पहले? हाँ जी। ठीक है, पूरी कहानी बताओ, फिर क्या हुआ? तू बता देना। अरे तू घबरा क्यों रही है? बता ना। आप ही बता दोगे इनको प्रॉब्लम है तो? नहीं, यही बता देगी आपको। बता सबको। सारी चीजें डिटेल में बताओ मुझे कि आखिर क्या कैसे कैसे शुरू हुआ, फिर मैं इसके अगेंस्ट में एक्शन लूंगा ना। ठीक है सर, आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, बताओ। सच में? हाँ हाँ, सच में। अच्छा। आप जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेहिचक बोलना। आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, पर आप बहुत अच्छे हो, पता है आपको? 24 घंटे मैं आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। आपका ख्याल दिल से जाता ही नहीं कभी। सच्ची में? और क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? नहीं, विश्वास तो है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपकी सारी परेशानियों को। मेरे घर में ही तो मेरे को कोई समझने वाला नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? और बताओ, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे बैठे आपको याद कर रहा था। आप बड़े ही क्यूट हो, पता है आपको। अच्छा एक बात बताओ, बोलो। पढ़ाई चल रही है आपकी? हाँ, पढ़ाई चल रही है। तो आपकी छुट्टी किस दिन रहती है? संडे को। तो अगर संडे को मैं मिलने के लिए बुलाऊं तो आप आओगे? कहाँ पे? कहीं भी, पार्क में बैठ के मिल लेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में मिल लेंगे, बात कर लेंगे। होटल रेस्टोरेंट में तो नहीं, पर पार्क में मिल सकती हूँ मैं। आपको मैं क्या बताऊं, आप इतने सुंदर हो कि आपसे मिले बिना रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ, और क्या। इसी संडे को मिलते हैं फिर, ठीक है? देखो मैं कितना खुशनसीब हूँ, आपके जैसे खूबसूरत लड़की से मिलने का मौका मिल रहा है मुझे। अब मैं घर जा रही हूँ, है ना? फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। ये लड़का मेरे को समझता है, कितना अच्छा है, मेरे बारे में हमेशा सोचता रहता है। एक मेरे घर वाले हैं, मेरी तारीफ भी नहीं करते, और नहीं तो कहते बंदा सी शक्ल है। ये मेरी कितनी तारीफ करता है। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? हाँ नहीं, पार्क में ही आके बात कर रही थी आपसे। ठीक है, अभी भेज देती हूँ, चेक कर लो। भेज दिया। ऐसी फोटो नहीं तो फिर कैसी फोटो? अरे वैसी वाली फोटो भेजो ना यार, ऐसे ऐसे अपने तो कपड़े पहन रखे हैं। आप पागल हो गए हो क्या? ऐसी फोटो कैसे भेज दूँ मैं? गंदी संदी फोटो। फिर भी ये तो गलत बात है। इतने महीने से आप मेरे से बात कर रहे हो और अभी तक आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं हुआ, तो बहुत गलत बात है। भरोसा तो है, पर ऐसी फोटो मैं नहीं भेज सकती। बाबू हम तो शादी भी करेंगे ना, एक साथ रहना है जिंदगी भर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी फोटो नहीं भेज सकती। ठीक है, फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा आज के बाद। अरे अरे, आप तो गुस्सा हो रहे हो यार। कोई बात नहीं, मैं घर जाके भेज दूंगी, ठीक है? क्या भेज दोगे ना, मुकरना नहीं। हाँ। बाबू आपको देखने का ना बहुत मन कर रहा है, एक बार वीडियो कॉल करूँ आपको? दिख रहे हो? हाँ दिख रही है। अरे बड़ी सुंदर दिख रही हो। सच्ची में? और क्या। आप भी सुंदर हो। आप एक अकेले ही तो हो जो आप मेरे को समझते हो। मेरे घर वाले तो मेरे को समझते ही नहीं है। कोई बात नहीं बेबी, जौहरी खोई हीरे की परख होती है। घर वालों को क्या पता, आप इतने अच्छे हो, मैं तो आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ बेबी। ठीक है, फटाफट चले जाओ घर और एक बार मुझे वैसी वाली फोटो दिखा दो। देखो मैं बड़े भरोसे के साथ आपके साथ ये फ़ोटो शेयर करूँगी, पर किसी को दिखाना नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। भरोसा तो है, लेकिन फिर भी एक बार बता रही हूँ, किसी और को मत दिखाना मेरी फ़ोटो। बिल्कुल नहीं बेबी, कैसी बातें कर रहे हो।
आपको कोई भी तकलीफ हो सिर्फ मुझे बताना और किसी को नहीं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, है ना? अरे दीदी यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, ठीक है। अरे दीदी, अरे भैया क्यों? तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रही थी। बता क्या हो गया? मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देख घर पे मम्मी परेशान है, पापा भी परेशान है, कहाँ चलेगी? तो अभी तो पार्क में आई थी, ढूंढने की जरूरत क्या थी? मैं आ जाती 2 मिनट में घर पे। अरे कम से कम बता के तो आती घर पे कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो हर बात बता बता के जाऊंगी। मैं खो जाऊंगी। चल क्या रहा है ये? कुछ नहीं चल रहा है, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अब इसके लिए भी तुम लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। अरे कोई बात है तो बता मुझे। कोई बात नहीं है। तो नहीं बात है तो चल घर। हाँ तो चल। देख दीदी, मैं तुझे काफी टाइम से देख रहा हूँ, अगर कोई मन में बात है, कुछ है तो मुझे बता। नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्यों पीछे पड़ रहा है मेरे? देख समझ, आजकल क्या हो रहा तुझे ही पता है। कोई मन में बात चल रही मुझे बता, नहीं तो किस दिन तू ऐसी परेशानी में फंसेगी। मैं किसी परेशानी में नहीं फंसूंगी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। किससे आया तू? अरे बाइक से आया और किससे आऊंगा? तो तुझे बाइक से आने की क्या जरूरत थी? मैं आ जाती ना। पैदल आता मैं इतनी दूर। चल बैठ। चल। और दीदी तुझसे एक बात पूछनी थी। अब क्या रह गया? मैं तुझे काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ। देख मैं तेरा भाई के साथ साथ एक दोस्त भी है। हाँ तो? लेकिन पिछले 6 महीने से ऐसा क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, क्यों पीछे पड़ा हुआ है तू? तू घर लेके चल रहा है या मैं पैदल चलूं यहाँ से? आगे मैं नहीं चाहता कि आगे कोई ऐसी परेशानी आए जिसका सामना तुझे करना पड़े और हम लोग को करना पड़े। तू ज्यादा पापा बनने की कोशिश मत करे। चलना हो तो चल, वरना मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे चल रहा हूँ बाबा। हाँ। कहाँ से लाके दो इसको पैसे इतने? ये भगवान, क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहाँ से कहाँ मुसीबत मोल ले ली। अब तो मुझे मरने में ही भलाई है। हे भगवान जी, मैं इसी से मर जाऊंगी तो इस मुसीबत से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अरे दीदी आज सुबह से क्या कर रही है? कमरे में बंद है। इसी से मर जाऊंगी मैं, ना रहूंगी ना इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। दीदी ये क्या कर रही है तू? बैठ नीचे, मारो खींच के। ये क्या कर रही थी तू? पागल तो नहीं हो गई? हाँ मैं पागल हो गई। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू फांसी लगाने के लिए चली गई? अगर मैं अभी नहीं आता तो अभी तू क्या अनर्थ कर बैठती? तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं आया? अरे कम से कम मम्मी को बताती, पापा को बताती। मैंने तुझे उस दिन भी पूछा था कि अरे क्या बात, कम से कम मुझे तो बताती। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा किया जो मैं किसी को नहीं बता सकती। मुझे मर जाना ही बेहतर है। मरने से तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देख मुझे घबराहट हो रही है अब। पर मैं नहीं बता सकती। देख तुझे मेरी कसम। पर भाई मैं बहुत भरोसे के साथ तुझे बता रही हूँ। हाँ। मेरी बात मम्मी को मत बताना। नहीं। एक लड़के से मैं बात करती हूँ। 6-7 महीने पहले उसने मेरे नंबर पे कॉल किया था। वो मेरी बार बार तारीफ करता था, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरे घर में तो कोई इज्जत करता नहीं है, तो भी लड़ता रहता है। मम्मी भी यार छोटी छोटी बातों पे मेरे पे चिढ़ती रहती है, चिल्लाती रहती है। तो इसलिए मैं सोचती थी कि वो मेरे लिए अच्छा सोचता है। बार बार यही कहता था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो कुछ छोड़, मैं नहीं बता रही। अरे मैं तेरे भाई और साथ में दोस्त भी तो हूँ तेरा। बोल ना आगे क्या हुआ फिर उसने ना कुछ प्राइवेट फोटो मेरी ले ली और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझसे बार बार पैसे मांगता है। तुझे पता है जो मम्मी ने मेरे को गोल्ड की चीज़ें बनवा रखी थी ना, मैंने वो सारी चीज़ बेच दी। बेच के मैंने उसको पैसे दे दिए। आज वो मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जान दे दूँ। हे भगवान, ये बहन तूने क्या कर दिया? मुझे शक तो उसी दिन हुआ था पार्क में। मैंने तुझसे पूछा भी था लेकिन तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भाई बता मैं क्या करूँ? तू परेशान मत हो, ऐसे लोगों का इलाज करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। भाई तो कुछ मत कर, नहीं तो मेरी इज्जत नीलाम कर देगा वो। एक काम कर, तू चल मेरे साथ। कहाँ? थाने। और कहाँ? मैं नहीं जा रही। तू पागल हो गया है? उसने बोला था तो पुलिस कंप्लेंट करोगे तो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा तुम्हारी इमेज। अरे उसकी ऐसी तैसी, तू चल मेरे साथ, उठ चल। भाई एक बात बता। हाँ? कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, भाई है ना तेरे साथ, चल उठ। तो ये बात है। जी सर। सुमित जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। आज का टाइम ऐसा है, कोई भी लड़की, कोई भी औरत बहुत आसानी से बहक जाती है और इस तरीके की गलतियां कर देती है। इससे होशियार रहना बहुत जरूरी है। अब देखो होता क्या है,
कि हमारे समाज में लगभग 50% लोगों के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। घर में लड़ाई झगड़े, मम्मी पापा से झगड़े या सास ससुर से झगड़े, ऐसी चीज़ें होती हैं। चाहे वो लड़की हो या घर की बहू हो, कोई भी हो सकता है। उनको ये लगता है कि मेरी फैमिली में मुझे कोई समझता नहीं, उनको इग्नोरेंस फील होता है, उनको लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। कैसे उठाता है? तो लड़के या आदमी कोई भी इस तरीके के गेम तब खेलते हैं, पहले आपको बोलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, नहीं करोगे तो भी आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको बोलेंगे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, जैसा कि इन्होंने बताया, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, ये है वो है, आपकी तारीफों से शुरू होगा। इतनी तारीफ करेंगे आपकी कि आपको लगेगा कि मेरे घर वाला तो मेरी कोई इतनी केयर करता नहीं। तो आप उसे अच्छा समझ के अपने घर की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे शेयर करना शुरू कर देते हो। शेयर करने के बाद ऐसा होता है कि उससे आपकी कमजोरी पता चल जाती है। तो तब आता है आपको ब्लैकमेल करने का टाइम, जब आप इतने नजदीक उससे हो जाते हो कि अपनी प्राइवेट फोटोज तक उसको शेयर कर देते हो, प्राइवेट मोमेंट से शेयर कर देते हो। यही हुआ आपके साथ? जी सर, यही हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए मेरी हिदायत आप ही से नहीं, दुनिया की सारी लड़कियों से, औरतों से है। सबसे पहले अपने घर परिवार वालों की बात मानो। कोई अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने फैमिली में डिस्कस करो। और ऐसे भाग के किसी और के पास जाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम समझता नहीं है, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए बैठा है। ठीक उसी तरीके से जैसे गन्ने का रस निकल जाता है ना, तो उसे फेंक दिया जाता है, तो तुम्हारा वो इस्तेमाल करेगा, तुम्हें साइड कर देगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो पहले घर में डिस्कस करो। थर्ड पर्सन आपका सगा कभी नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हो ऑलरेडी तो अपने पति से बात करो, परिवार वालों से बात करो, ठीक है? कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालो, ना कि किसी और के चक्कर में आके अपना घर बर्बाद करो। बाकी इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, इसकी ब्लैकमेलिंग में निकालता हूँ, इसको तो पताल से निकाल लूंगा मैं। इससे पहले कि मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँ, आप इस पे ना एक कंप्लेंट, आप लोग भाई बहन मिलकर रिटर्न कंप्लेंट दे दो। और उसकी कोई फोटो है आपके पास? हाँ जी है मेरे पास। दिखाना। ये सर। अच्छा, ये है। कहाँ रहता है? इसका नाम पता, एड्रेस आपको सब पता है ना? जी पता। तो बस एक दिन का इंतजार करो, आज का, कल सुबह से उठवा लूंगा मैं, ठीक है? इसकी फोटो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और इसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करा दूंगा, इससे फोटो भी डिलीट करवा दूंगा और मैं देखता हूँ कि कैसे ब्लैकमेल करता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप इस पर कंप्लेंट लिख के दे दो और इसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है? साइन कर दो, अपना मोबाइल नंबर लिख के जाना, ठीक है? ये लो, आप लिखो अपने।